मैं बेहतर ज़िंदगी सेंटर में 5 माह तक जॉब करता रहा हूँ। जब तक मुझे इस बारे में इल्म नहीं था। जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने ये जॉब छोड़ी है। बेसिकली वहाँ पे अबॉर्शन वाला काम होता है। वो 100% जो है ना क्लाइंट बाहर से आते हैं, लोग आते हैं और उनका अबॉर्शन होता है और वो लोग चले जाते हैं। यानी कि वहाँ पूछा नहीं जाता कि किस वजह से आप करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस कोई भी आम कोई भी लोग आके वो कह सकते हैं कि हम जी अबॉर्शन करवाने के लिए आए हैं और वो मैं नहीं करवा के समझता कि ये एक बेहतर ज़िंदगी सेंटर है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि तबाही ज़िंदगी है। नाजायज़ कामों के लिए ज़्यादा आते हैं, तो इसका बजाय इसके कि लोगों को इसका फ़ायदा हो, ये माशरे में डिस्ट्रक्शन का बायस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में गैर मुल्की NGOज़ काम कर रही हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वो हमारे मुल्क को किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं, किस तरह वो अपने मफादात के लिए यहाँ के लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत सारी NGOज़ थी जिन पे पाबंदी लग गई कि वो अब काम नहीं कर सकती, बैन हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी NGOज़ हैं जो मुख्तलिफ़ नामों के साथ, किसी ने कोई लिबादा ओढ़ा हुआ है, किसी ने कोई लिबादा ओढ़ा हुआ है। इसी तरह एक NGOज़ जो पाकिस्तान में काम कर रही है, गैर मुल्की NGOज़, मैरी स्टॉप सोसाइटी के नाम से, ये NGOज़ 1992 से पाकिस्तान में काम कर रही है और इसने अभी तक पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई। 1992 से इसने वजारत दाखिला में एक एप्लीकेशन मूव की हुई है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ताहाल ये NGOज़ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकी और इसने मुख्तलिफ़ शहरों में बेहतर ज़िंदगी के नाम से कुछ सेंटर कायम किए हुए हैं हेल्थ पे काम करने के हवाले से। लेकिन ये जो बेहतर ज़िंदगी सेंटर मुख्तलिफ़ शहरों में बने हुए हैं, इनमें एक सेंटर साहिवाल में भी मौजूद है। अगर साहिवाल वाले सेंटर को आप सर्च करें गूगल पे जाके कि बेहतर ज़िंदगी सेंटर साहिवाल, तो आपको वाज़ह तौर पे गूगल बता देगा, सारा नक्शा आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी कि अबॉर्शन सेंटर इन साहिवाल, कि ये जो बेहतर ज़िंदगी सेंटर है ये अबॉर्शन सेंटर है। शहरियों का कहना है एक अदारा चल रहा है साहिवाल में जिसका नाम है बेहतर ज़िंदगी सेंटर। मैरी स्टॉप सोसाइटी के उसकी NGO का नाम है। उस NGO के तहत ये एक अदारा चल रहा है जिसका नाम है बेहतर ज़िंदगी सेंटर, जो कि है तहसील ऑफिस के सामने डॉक्टर फुरकानी है, उस गली के अंदर इनका सेंटर बना हुआ है। वहाँ पे इल्लीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं। मतलब कोई भी गलत करता है तो चुपके से, बिल्कुल कोई उसका ना कोई इंदराज है ना नाम पूछा जाता है, 2,500-3 हज़ार रुपये लेते हैं और उसका अबॉर्शन कर देते हैं। और हमारा मुआशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको पता चल गया है कि 2-2.5 हज़ार रुपये दे के इस तरह का अबॉर्शन हो जाता है तो लोग गलत करते रहेंगे। तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। मैं कंडेम करता हूँ इसको कि हमारी सोसाइटी का ये हिस्सा नहीं है, हम इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, तो ये चीज़ें जो है हमारे मुआशरे में बिगाड़ का बाइस बनेगी। मुआशरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है किसी तरह से। इसको रोकना चाहिए गवर्नमेंट को और हमारे अदारों को, हमारी इस्लामी तंजीमों को चाहिए कि इस तरह के अदारे को कम से कम हमारे शहर में, हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। ये सेंटर इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है साहिवाल में और इसको बंद होना चाहिए। इसी तरह ये पूरे मुल्क में इसके सेंटर कायम हैं और इन सेंटर को करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है, डॉलरों में फंडिंग आती है, जिनका रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। ये फंडिंग किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये जो भारी फंडिंग मुख्तलिफ़ NGOज़ करती हैं वो फिर वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। जैसे ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली ख़वातीन ने ये ड्रामा किया इस्लामाबाद में 8 मार्च के हवाले से, ख़वातीन के दिन के हवाले से, औरत मार्च के हवाले से। ये फंडिंग फिर इन लोगों पे ही खर्च होती है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं आ सकती, किसी बहाने के साथ आनी होती है फंडिंग। और यहाँ पे जो लोकल इंतज़ामिया है साहिवाल की, लोकल इंतज़ामिया से भी ये रजिस्टर्ड नहीं है, ना इनकी जो NGOज़ है वो रजिस्टर्ड है, ना उन्होंने कोई ऐसा NOC DC साहब से लिया हुआ है
कोई भी किसी किस्म की परमिशन नहीं उन्होंने ली हुई कि हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। जो इलीगल प्रैक्टिस हो रही है पूरे मुल्क में और जिससे हमारी नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पे पहुँच रही है, उसमें बुराई के अंसर को फैलाया जा रहा है और हमारी जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। ऐसे सेंटर को बंद करना चाहिए। ऐसे जो घिनौने धंधे में मुलव्वस जितने भी इनके सेंटर हैं बेहतर ज़िंदगी सेंटर के नाम से, उनको बंद करना चाहिए। वजारत दाखिला को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि एक गैर मुल्की NGOs की जिसमें डॉलरों में फंडिंग आ रही है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। बहरहाल ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको सोचना चाहिए कि ऐसी NGOs जो बैन की गई हैं पाकिस्तान में, जो रजिस्टर्ड भी नहीं हैं, उनके ये जो घिनौने धंधे जो मुख्तलिफ़ कामों की आड़ में करोड़ों डॉलरों की फंडिंग पाकिस्तान में आ रही है, वो किस मकासद के लिए ख़र्च हो रही है, ये हमारे मुल्क को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है।